नमस्कार बच्चों। आज रिपब्लिक डे है, सभी को पता होगा। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये एमसीक्यू की क्विज लेके आए हैं आपके लिए। तो सभी को सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे। सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और संविधान का पालन करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फैक्ट्स हैं, जो क्विज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेके आए हैं और ये 10 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रिपब्लिक डे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है व्हेन वाज द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड। तो भारत में जो पहला रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ था वो कब हुआ था, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया है वो इसका सही हो जाएगा, दैट इज़ 26 जनवरी 1950। और आपको पता होगा इसी दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट कर लिया गया था कम्प्लीटली। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने का जो दिन था वो क्या था, 26 जनवरी 1950 था। इसी वजह से इस दिन पहला रिपब्लिक डे मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कहा गया हाउ मच टाइम वॉज टेकन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेटअप किया गया था और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई सारे मेंबर्स थे। और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अगर आप चेयरमैन देखें, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन देखें, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जिन्होंने मेनली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत बड़ी योगदान किया था, बहुत बड़ा हेल्प किया था। अब बताना क्या है, यहाँ बताना है कि कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो अगर देखा जाए तो टाइम जो लगा था वो अप्रॉक्सीमेटली था 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज। तो ये आप लोग टर्म याद रखिएगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया हु इज़ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चीफ आर्किटेक्ट किसको कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो नेहरू को नहीं कहा जाता, गांधी जी को भी नहीं कहा जाता, अम्बेडकर को कहा जाता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अभी हमने बताया ये कौन थे, तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उसके क्या थे, चेयरमैन थे। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, इनको चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको कह सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट फ्लैग ऑन ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एट राष्ट्रपति भवन। तो देखिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो रिपब्लिक डे होता है उस होती है, ठीक है, रायसीना हिल पे है। और अगर आप इंडिपेंडेंस डे देखेंगे तो इंडिपेंडेंस डे के दिन जो रेड फोर्ट है, जो लाल किला है दिल्ली में, वहाँ पर झंडा फहराया जाता है। अब आपको ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन होस्ट करता है फ्लैग को ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। तो ये करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, और इस समय अगर देखा जाए प्रेसिडेंट कौन है, मिस्टर रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने आज झंडा फहराया है। रिपब्लिक डे को हमेशा प्रेसिडेंट ही झंडा फहराते हैं और जो इंडिपेंडेंस डे होता है उस दिन प्राइम मिनिस्टर झंडा फहराते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या कहा गया, विच सेरेमनी मार्क्स द एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन न्यू दिल्ली। तो देखिए जो रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट होता है और एंड भी होता है। स्टार्ट जब होता है तो रिपब्लिक डे परेड जो होती है उससे स्टार्ट होता है, लेकिन एंडिंग की बात जो करी आएगी वो कब होती है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो एंडिंग जो होती है वो कब होती है, एंडिंग होती है बीटिंग द रिट्रीट में। ठीक है, ये 29 जनवरी को होता है बीटिंग द रिट्रीट और इस दिन क्या होती है, एंडिंग होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन जो होगा आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया, हाउ मेनी स्पोक्स आर प्रेजेंट इन ब्लू व्हील एट द सेंटर ऑफ नेशनल फ्लैग। तो जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें अगर आप सेंटर पे देखेंगे तो एक ब्लू कलर की व्हील है और उसमें कई सारे स्पोक्स हैं, तीलियां हैं। वो बतानी है कितने स्पोक्स हैं, तो ये हैं 24। ठीक है, ये अशोक के स्तंभ से ली गई है, जो धर्म चक्र परिवर्तन है वो शो करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया है, ठीक है, तो जो यहाँ पे सबसे पहले भी हम लोग ने जो देखा था, जो चक्र है वो आप अगर देखेंगे तो सारनाथ, अगर आप लोग गए होंगे तो सारनाथ में ये चीज़ है, तो सारनाथ से ही वो चक्र को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया, द कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 26 जनवरी को नहीं, ये 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कंप्लीट हो गया था बन के। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट। तो किस दिन इफेक्ट में आया, तो इफेक्ट में जिस दिन आया, देखिए बन के किस दिन तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था। लेकिन इफेक्ट में कब आया, तो 26 जनवरी 1950, मतलब उसके जस्ट 2 महीने बाद। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी इज हेल्ड एट विच प्लेस। तो जो फ्लैग होस्टिंग होती है रिपब्लिक डे के दिन वो कहाँ पर होती है, तो रेड फोर्ट पे नहीं होती, ये होती है इंडिपेंडेंस डे के दिन
राष्ट्रपति भवन पे भी नहीं होती है, होती कहाँ पे, राजपथ पे होती है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा आज का आखिरी सवाल है। इसमें कहा गया व्हेन वाज द डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज रिलीज। तो पूर्ण स्वराज का जो डिक्लेरेशन हुआ था वो किस दिन हुआ था, 26 जनवरी 1930 को हुआ था। इसी वजह से कहीं ना कहीं 26 जनवरी को ही हम लोग ने रिपब्लिक डे को मनाया, ठीक है, क्योंकि जो वर्क था कॉन्स्टिट्यूशन का वो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था। लेकिन 26 जनवरी को मनाने का कारण यही था कि इस दिन हमारा जो पहला इंडिपेंडेंस डे था, ठीक है, कांग्रेस ने पहला इंडिपेंडेंस डे भारत का इसी दिन मनाया था। मतलब इन लोग ने पूर्ण स्वराज के दिन ही कहा था ये हमारा आज जो है वो पहला इंडिपेंडेंस डे होगा। हालांकि हम लोग इंडिपेंडेंट कब हुए, 15 अगस्त 1947 को हुए। तो इस तरीके से हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। तो आज के लिए फिलहाल नहीं रखेंगे। सभी लोग को एक बार फिर से हैप्पी रिपब्लिक डे। सभी लोग स्वस्थ रहिए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, अपने संविधान का सम्मान और रक्षा जरूर करते रहिए। तो आज के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।